नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम एक बार फिर से आपका अपनी अभिजात क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी संयोग संज्ञा पर और हमने जाना कि संयोग संज्ञा क्या होती है। उसका जब हमने विधायक सूत्र देखा तो हमने बात की हलो अनंतः संयोगे, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में जब किसी स्वर का व्यवधान नहीं होता है तो वहां संयोग संज्ञा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है दोस्तों? संयोग संज्ञा। उसके हमने एग्जाम्पल देखे, इसके बाद उसमें एक नियम हमने और पढ़ा कि यदि पूर्व पद के अंत में हलंत में और न हो और उसके बाद कोई स्वर वर्ण होता है तो उसकी भी हम वहां पर संयोग संज्ञा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है पद संज्ञा। क्या है दोस्तों? पद संज्ञा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर जिसका नाम है पद संज्ञा। क्या है दोस्तों? पद संज्ञा। देखिए दोस्तों, सुबंत और जो तिङंत होते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। जो सुप अंत वाले या तिङ अंत वाले जो पढ़ते हैं उनकी क्या होती है? पद संज्ञा होती है। अर्थात कहें कि किसी भी शब्द को पद बनाने के लिए उसके पीछे सुप और तिङ प्रत्ययों का होना बहुत ही आवश्यक है। या हम कहें कि शब्दों से सुप प्रत्यय और धातुओं से तिङ प्रत्यय को संयोजित करके क्या बनाए जाते हैं? पद बनाए जाते हैं। यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं किसी शब्द के साथ या किसी शब्द के साथ हम जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें सुप प्रत्यय कहते हैं। और सुप प्रत्यय का प्रयोग करने से या सुप प्रत्यय का योग करने के बाद जो शब्द बनता है उसे हम सुबंत कहते हैं। इसी तरह से अगर हम तिङंत प्रत्यय की तिङ की प्रत्यय की बात करें तो हम कह सकते हैं किसी भी धातुओं के साथ जो प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तिङ प्रत्यय कहते हैं। और तिङ प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तिङंत कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पद संज्ञा क्या होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो विधायक सूत्र होता है वो कौन सा है। तो चलिए लिखते हैं, पद संज्ञा करने वाला जो विधायक सूत्र है वो है सुप तिङंतम पदम। क्या है दोस्तों? सुप तिङंतम पदम। सुप तिङंतम पदम। यदि आपसे कोई पूछे पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है या पद संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र कौन सा है तो उसका नाम है सुप तिङंतम पदम। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। क्या होती है दोस्तों? पद संज्ञा होती है। और किसकी होती है? सुबंत और तिङंत की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। देखिए दोस्तों, अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे तो मैंने अभी आपको कहा कि शब्दों के साथ शब्दों के साथ जो प्रत्यय काम में लिए जाते हैं उन्हें सुप प्रत्यय कहते हैं और सुप प्रत्यय से बनने वाला क्या कहलाता है? सुबंत कहलाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा शब्द और यहाँ पे हम लिखें धातु, ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं सुप और तिङ। सुप और तिङ। इसका मतलब ये है कि शब्दों के साथ हम कौन से शब्दों के साथ हम कौन से प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं? सुप प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। और धातु के बाद हम कौन से प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे? तिङ प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। यदि इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि शब्द है, क्या है? शब्द। चलिए इसको दोबारा देखते हैं यहां से। देखिए दोस्तों, ये लिखा शब्द, ठीक है। और शब्दों में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? हम सुप प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? सुप प्रत्यय जोड़े जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह धातु के साथ हम कौन से प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं?
तिंग प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। कौन से प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तिंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए शब्द के साथ सुप प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो उनकी क्या होगी दोस्तों? पद संज्ञा होगी। क्या होगी? पद संज्ञा। और इससे जो बनने वाला शब्द है वो क्या कहलाएगा? सुबंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुबंत कहलाएगा। और धातु के साथ जो तिंग प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? तिंगंत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? तिंगंत कहलाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि सुबंत और तिंगंत की क्या होती है? इन दोनों की पद संज्ञा होती है। क्या होती है दोस्तों? पद संज्ञा होती है। देखिए अगर यहाँ हम समझे तो सुप है, तिंग है, अंत है। मतलब सुप प्रत्यय जिसके अंत में लगते हैं वो कहलाते हैं सुबंत, और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में लगते हैं वो कहलाते हैं तिंगंत। और हमने जाना सुबंत और जो तिंगंत शब्द हैं उनकी क्या होती है? पद संज्ञा होती है। क्या होती है दोस्तों? पद संज्ञा होती है। क्या होती है? पद संज्ञा। तो चलिए हम आगे इसके एग्जाम्पल देखें तो हम बात करेंगे। मैं इधर लिख देता हूं, इधर लिखता हूं, राम शब्द में यदि हम सु प्रत्यय जोड़ें तो ये क्या बनेगा? राम है। क्या बनेगा दोस्तों? राम है। यदि मैं राम शब्द में औ प्रत्यय जोड़ूं तो क्या बनेगा? राम। और इसी तरह यदि हम राम शब्द के अंदर जस प्रत्यय का प्रयोग करने से क्या बनता है? ये रामः। क्या बनता है दोस्तों? रामः। इसी तरह हम इधर लिखें कि पठ धातु के अंदर यदि तिप प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो ये क्या बनेगा? पठती। क्या बनेगा? पठती। इसी तरह यदि हम बात करें तो पठ धातु में तिप तस तो क्या बनेगा? पठतः। और यदि पठ धातु में हम तिप तस झी प्रत्यय का प्रयोग करें तो क्या बनेगा? पठन्ति। ठीक है दोस्तों, हमने बात की रामे है, रामो, रामाः, पठति, पठतः, पठन्ति। अतः हम कह सकते हैं ये क्या है? किसी भी शब्द में सुप प्रत्यय जुड़ते ही वो क्या बन जाता है? शब्द रूप बन जाता है। क्या है ये? क्या है दोस्तों? शब्द रूप। और इन्हें हम क्या कहेंगे? धातु रूप। क्या कहेंगे? धातु रूप। देखिए अब अगर हम बात करें तो जो शब्द रूप है और जो धातु रूप है इसको हम क्या कहेंगे? अभी मैंने कहा था कि किसी भी ये जो शब्द है इन शब्दों को हम कहते हैं प्रातिपदिक शब्द। कि किसी भी शब्द में जब सुप प्रत्यय काम में लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? सुबंत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोस्तों? सुबंत बन जाते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? सुबंत। ठीक है। और धातु रूप को हम क्या कहेंगे? तिंगंत। अब देखिए, और हम क्या कह रहे थे? सुबंत और जो तिंगंत है, सुबंत और जो तिंगंत है उनकी क्या हो जाती है? उनकी क्या होती है दोस्तों? पद संज्ञा हो जाती है। यही बात कर रहे थे हम। देखिए ध्यान से समझना, ये शब्द हैं, शब्दों में हमने कौन से प्रत्यय काम में लिए? सुप प्रत्यय का प्रयोग किया। राम में सु प्रत्यय जोड़ा, राम है बना। राम में औ जोड़ा, रामौ। राम में जस प्रत्यय का प्रयोग किया तो रामः। इसी तरह से हमने धातु रूप लिखे। इनका किसी भी शब्द में जब सु प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द रूप बनेंगे, और किसी भी धातु के अंदर जब तिंग प्रत्यय का प्रयोग करेंगे वो धातु रूप बनेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सुप प्रत्यय के का प्रयोग करने से जो शब्द बनेगा हम उसे सुबंत कहेंगे, और तिंग प्रत्यय का प्रयोग करने से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तिंगंत कहते हैं। ठीक है। और सुबंत और तिंगंत की क्या होती है? पद संज्ञा कहती है। अर्थात इसका निष्कर्ष यह निकलता है, हम कह सकते हैं कि शब्द रूप और धातु रूप को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? ये निकलता है। अगर आप सिर्फ राम लिखते हैं
तो संस्कृत में यह कोई शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसको समझने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने बात की पद संज्ञा विधायक सूत्र की, जो होता है सुप तिङन्तम पदम। उसके बाद हमने जाना सुप अंत वाले जो प्रत्यय सुप जिसके अंत में लगते हैं वो सुबंत कहलाते हैं, और 3 प्रत्ययों का प्रयोग करने से जो शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं तिङन्त। और सुबंत और तिङन्त की क्या होती है? पद संज्ञा होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो विभक्ति और वचन के अनुसार जो हम सुबंत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं और विभक्ति कार्य करके जो पद बनाया जाता है, वो जो प्रत्यय हैं वो कितने हैं? 21 हैं। और जो धातुओं में जो प्रत्यय तित तस जी आदि जो प्रत्ययों का प्रयोग करके जो पद बनाए जाते हैं वो कितने हैं? तिङन्त प्रत्यय कहलाते हैं, और उनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे सुप प्रत्ययों के ऊपर, जो उनकी संख्या कितनी है? 21 है। कितनी है दोस्तों? 21 है। तो आइए बात करते हैं सुप प्रत्ययों के ऊपर। देखिए, ये है सुप प्रत्यय, सुप प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, ये है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम लिखते हैं सु औ जस आउट सस सस सु औ जस आउट सस टा भ्याम भिस टा भ्याम भिस सु औ जस औ सस टा भ्याम भिस ने भ्याम भैंस ने भ्याम भैंस नसी 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 भ्याम भैंस नसी भ्याम भैंस नसी भ्याम भैंस नसी भ्याम भैंस नस नस औस आम नी औस और सुप। ये है हमारे 21 प्रत्यय। विभक्ति की हम बात करें तो इधर हम लिख सकते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? विभक्ति। देखिए, ये हमने लिखे 21 जो सुप प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं, वो पढ़ते हैं सु औ जस औ सस टा भ्याम भीस ने भ्याम भैंस नसी भ्याम भैंस नस ओस आम और नी ओस सुप। ये है 21 प्रत्यय। अब देखिए दोस्तों, इन प्रत्ययों का प्रयोग जिस शब्द में हम करते हैं वो कहलाते हैं सुबंत, अर्थात हम कह सकते हैं इन प्रत्ययों के योग से जो रूप बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? शब्द रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द रूप कहते हैं। और शब्द रूप और धातु रूप को ही हम पद भी कह सकते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे थे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा यहाँ पर। मैंने इत संज्ञा विधायक सूत्र का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी, हलंतम सूत्र हमने पढ़ा, और उसमें हमने देखा था कि जो भी उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण होता है उसकी हम क्या करते हैं? इत संज्ञा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसमें एक अपवाद हमने पढ़ा कि नए विभक्तो तुष्मा, इस सूत्र से हम क्या करते हैं? इत संज्ञा निषेध होती है, अर्थात नए विभक्तो तुष्मा के अंतर्गत हम
तय वर्ग, सकार और मकार की हम इत संज्ञा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? इत संज्ञा नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इत संज्ञा होने वाली है, किस किस की इत संज्ञा होगी वो अगर हम जाने तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर सु के अंदर किसकी संज्ञा हो रही है? उ की संज्ञा हो रही है। किसकी संज्ञा हो रही है? उ। इसमें किसी की नहीं हो रही है। इसमें किसकी संज्ञा होगी? जय की संज्ञा होगी। किसकी संज्ञा होगी दोस्तों? जय की संज्ञा हो रही है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें अम आउट सस, तो आउट के अंदर किसकी संज्ञा हो रही है? तय की संज्ञा हो रही है। किसकी संज्ञा हो रही है दोस्तों? तय की संज्ञा हो रही है। इसी तरह सस की बात करें तो सस के अंदर किसकी बात संज्ञा हो रही है? से की संज्ञा हो रही है। किसकी संज्ञा हो रही है? टा की अगर हम बात करें तो टा में किसकी संज्ञा होगी? तय की संज्ञा होगी। इसमें किसी की नहीं हो रही है, इसमें भी नहीं है। इसकी अगर हम बात करें तो किसकी संज्ञा होगी? डे की। इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। ठीक है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें किसी में, तो अंत में जो सुप है, इस सुप में किसकी संज्ञा हो रही है? पै की संज्ञा हो रही है। किसकी संज्ञा हो रही है? पै की। ठीक है। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था, ध्यान से देखना, एक अपवाद हमने पढ़ा था, ने विभक्तौ तुष्मा। ने विभक्तौ तुष्मा। देखिए, कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स या फोन करके मुझसे कहा था कि ये जो है नए विभक्तौ तुष्मा, ये कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी, उनके समझ में नहीं आया। तो उन बच्चों से विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि इनको ध्यान से देखें। ये बात यहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि ये 21 सुपरते मैंने लिखे, इनमें जिन वर्ण की संज्ञा हो रही है उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सु में देखिए उ की संज्ञा होगी। अब आप कहेंगे कौन से सूत्र से होगी? तो हमने एक सूत्र पढ़ा, संज्ञा विधायक सूत्र, उपदेशे अजनुनासिक। इस सूत्र से हमने क्या किया? इस स्वर की संज्ञा कर दी। जस के अंदर हमने क्या किया? चुटू सूत्र से हमने जयवर्ण की संज्ञा कर दी। इसके अंदर आउट में हमने अंतिम जो हलंत वर्ण तय है उसकी हलंतम सूत्र से संज्ञा की। इसके अंदर हमने लसक्पत अदिते सूत्र से संज्ञा कर दी। इसके अंदर हमने किससे की? चुटू सूत्र से संज्ञा की। इसी तरह हमने हलंतम सूत्र से पैवर्ण की संज्ञा कर दी। और यहाँ पर हमने कौन से सूत्र से की? चुटू सूत्र से इस वर्ण की इस संज्ञा कर दी। अब देखिए दोस्तों, काल का जो मुख्य बिंदु है उस पे हम बात करते हैं। क्या लिखा था? नए विभक्तौ तुष्माहा, कि जो तय वर्ग है, जो से है और जो मैं है, या हम कहे सकार या मकार या तय वर्ग के किसी वर्ण की संज्ञा नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है? मैं आ रहा है। क्या आ रहा है? मैं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने मैं की संज्ञा नहीं की। इसी तरह देखिए, यहाँ पर मैं है, यहाँ पर मैं, मकार सकार, इनकी हम इत संज्ञा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो शेष क्या रहेगा? विसर्ग रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? विसर्ग। क्योंकि हमने जय की क्या कर दी? इत संज्ञा कर दी। जय की क्या कर दी दोस्तों? इत संज्ञा कर दी। तो इसमें क्या बचेगा? ए, और इस से का हम कर देंगे विसर्ग। मुख्य बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है, कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ हमने से का विसर्ग कैसे किया, यहाँ हमने से का विसर्ग कैसे किया। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक सूत्र हम पढ़ते हैं, सस जुसो रु। ध्यान से देखना, सस जुसो रु। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र कहता है कि यदि पदांत, यदि क्या हो? पदांत से हो। क्या हो? से हो। तो हम इस से का क्या कर देते हैं? हम इस से का को किस में बदल देते हैं? रू में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं दोस्तों? रू में। ये सूत्र कहता है कि पदांत से को हम किस में बदल देते हैं? रू में बदल देते हैं। और रू में बदलने के बाद रू में हम ऊ की क्या कर देते हैं? इत संज्ञा कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों?
इत संज्ञा कर देते हैं, और इत संज्ञा जब हम कर देंगे तो शेष क्या बच जाएगा, रे बच जाएगा। क्या बच जाएगा, रे बच जाएगा। ठीक है दोस्तों। नंबर 1, सस जुसो रूह, ये सूत्र कहता है कि यदि पूर्व पद के अंत में या पदांत से हो तो हम उस से का क्या कर देते हैं, रू कर देते हैं। रू में हम ऊ की इत संज्ञा और लोप करके क्या शेष रह जाता है, इसमें रे शेष रह जाता है। नंबर 1। दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो एक सूत्र है खर खर वसान्यु, खर वसान्यु विसर्जनीय से, विसर्जनीय है, खर वसान्यो विसर्जनीय है। देखिए दोस्तों, दूसरा है खर वसान्यो विसर्जनीय। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि रे के बाद, क्या कहता है दोस्तों, यदि रे के बाद, यहां पे लिखूं कि यदि रे के बाद कोई भी खर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है, खर प्रत्याहार में, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, ठीक है, रे है, रे के बाद खर प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण है, या हम कहें कि रे के बाद वसान्य, देखिए यहां पे खर, इसका जब हम पद विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, खर अवसान्यो। अब अवसान हम एक सूत्र पढ़ते हैं, विरामो अवसाने, विरामो अवसाने। क्या सूत्र पढ़ते हैं दोस्तों, विरामो अवसाने। ये सूत्र कहता है कि यदि अवसान का अर्थ होता है वर्णों का अभाव हो जाना, हम इसको ऐसे समझेंगे, रे हो और रे के बाद यदि खर प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, या हम कहें कि रे के बाद में वर्णों का अभाव हो चुका हो, या ये कहें कि रे के बाद में कोई भी वर्ण नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, इस रे को विसर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, रे को विसर्ग कर देते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा, ये सूत्र कहता है कि रे के बाद में यदि खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, या रे के बाद वर्णों का अभाव हो चुका हो, या कोई भी वर्ण नहीं हो, तो हम इस रे को किस में बदल देते हैं, विसर्ग में बदल देते हैं। यही बात यहाँ पे लागू हो रही है। जस हमने लिखा पदांत से का हम पहले क्या कर देते हैं, रू कर देते हैं, रू में ऊ की संज्ञा करके क्या कर देंगे, रे कर देंगे। रे आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, रे आ जाएगा। अब इस रे के बाद क्या है, अवसान है, अर्थात कोई भी वर्ण नहीं आ रहा है, तो हम इस रे को किसमें बदल देंगे, विसर्ग में बदल देंगे। तो जय के अंदर हमने ए शेष बाहर निकाला, जय की संज्ञा कर दी, और इस का हमने क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया। तो दोस्तों ये बात सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम से का विसर्ग कैसे कर रहे हैं। इसी तरह से जो अन्य भी हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, से का विसर्ग, इसमें भी क्या शेष रहेगा, भय शेष रह जाएगा, इसमें भी भय विसर्ग हो जाएगा। मैं की संज्ञा नहीं होगी, क्यों, नए विभक्तों तुष्मा हमने पढ़ा है। इसी तरह ये सेम रहेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस से का हम क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं तिंग जो प्रत्यय होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 18 होती है। उनमें से जो 9 तिंग प्रत्यय हैं वो परस्मैपदी पदी धातुओं के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, और जो 9 हैं वो हम आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयोग करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम तिंग प्रत्ययों के ऊपर। क्या है दोस्तों, तिंग प्रत्यय। और तिंग प्रत्ययों का प्रयोग जिस धातु के बाद में करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, धातु रूप। और जो धातु रूप होगा उसकी हम क्या कहते हैं, उसी को हम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पद भी कहते हैं। तो देखिए बात करते हैं तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। यहां पे हम लिखते हैं एक वचन, द्विवचन
और बहुवचन। ठीक है, इसी तरह हम इधर भी लिख देते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है दोस्तों, ये हम लिखते हैं यहां पे परस्मैपदी। परस्मैपदी धातु कौन सी धातु? तो ये है दोस्तों परस्मैपदी धातु। कौन सी धातु है? परस्मैपदी धातु। और यदि इनकी हम बात करें तो ये कौन सी धातु है? इधर हम लिख देते हैं आत्मनेपदी धातु। कौन सी धातु है दोस्तों? आत्मनेपदी धातु। ये कौन सी है? आत्मनेपदी धातु। इधर हम लिख देते हैं परस्मैपदी धातु। हम कह रहे थे कि जो 3 परतें होते हैं वो 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। 9 जो होते हैं वो कौन से होते हैं? परस्मैपदी धातुओं के साथ लगते हैं, और जो 9 3 परतें होते हैं वो आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो परस्मैपदी धातुओं की बात करते हैं, जिसमें हम लिखेंगे तिप तस झी। तिप तस झी। इसी तरह सिप थस थे मिप वस मस। ठीक है दोस्तों, ये जो 9 परतें हैं ये किसमें लगते हैं? परस्मैपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो तीप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, इनमें जो पै है, यहाँ इस पै की संज्ञा होगी। आप कहेंगे कौन से सूत्र से हो रही है? तो हमने लिखा हलंतम जो इत संज्ञा विधायक सूत्र देखा, उसमें हम क्या कर देंगे? अंतिम जो हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा कर देते हैं। यहाँ पर पै की संज्ञा हो जाती है, यहाँ पर पै की संज्ञा। यहाँ पर अभी हमने समझा जो स होता है उसका हम रू सूत्र से स का पहले रू कर देते हैं, रू में ऊ की संज्ञा करके रे शेष रह जाता है, और खरवसानी और विसर्जनीय है सूत्र से हम रे का क्या कर देते हैं? अवसान होने पर अर्थात आगे कोई वर्ण का अभाव होने से हम क्या करते हैं? इस रे को विसर्ग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यहाँ पर झी में हम किसकी संज्ञा करते हैं? झ की संज्ञा कर देते हैं। यदि अगर हम बात करें आगे आत्मनेपदी धातुओं की, तो आत्मनेपदी जो धातु हैं उनमें जो प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं वो है ते आताम झे, ते आताम झे, ते आताम झे, ते आताम झे, थास आथाम, थास आथाम, ध्वम आथाम ध्वम, इट वही मही, इट वही और मही। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखे परस्मैपदी, ये है आत्मनेपदी धातु के साथ प्रयुक्त होने वाले 3 परतें जो हैं ते आताम झे, थास आथाम ध्वम, इट वही और मही। यहाँ पर भी हम इस संज्ञा की संज्ञा करते हैं, मैं की संज्ञा नहीं होगी। आप कहोगे क्यों नहीं होगी? अपवाद हमने पढ़ा था हलंत्यम संज्ञा विधायक सूत्र का, ने विभक्त तुष्मा, उसमें हम पढ़ रहे थे कि तय वर्ग या सकार या मकार हो उसकी हम संज्ञा नहीं करते, तो यहाँ मैं की संज्ञा नहीं होंगी। इसी तरह यहाँ स का हमने विसर्ग कर दिया, तय की यहाँ हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है। इस तरह से हमने देखे परस्मैपदी धातु के साथ प्रयुक्त होने वाले 3 प्रत्यय 9 हैं, और इसी तरह से आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त होने वाले 3 प्रत्ययों की संख्या भी कितनी है? 9 है। इस तरह से हमने जाना कि सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है और 3 प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है, 18 होती है। तो दोस्तों आज हमने प्रकाश डाला था पद संज्ञा पर, और पद संज्ञा को बड़ी ही सरल भाषा में हमने समझने का प्रयास किया। एक बार फिर से संक्षेप में मैं उसको दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले हमने देखा सुप संज्ञा विधायक सूत्र है जिसका नाम है सुप तिङन्तम पदम। सुप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? पद संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र कौन सा है? सुप तिङन्तम पदम। उसमें हमने जाना कि सुबंत और
तिङंत की पद संज्ञा होती है। उसके बाद में सरल शब्दों में इसको समझने का प्रयास किया और हमने जाना कि वे प्रत्यय जो शब्द के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं वे सुप प्रत्यय कहलाते हैं और सुप प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं वो सुबंत कहलाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो धातुओं के साथ जो प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तिंग प्रत्यय कहते हैं और तिंग प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है, तिङंत कहलाता है। और सुबंत और तिङंत की हम क्या कर देते हैं, पद संज्ञा कर देते हैं। उसके बाद में हमने उसके नीचे एग्जाम्पल देखे। एग्जाम्पल के बाद हमने देखा कि सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है। सु अवजस अमोर्षस टा विहामिस ने विहामभेश निसी विहामभेश ने आम नी ओस सुप। इस तरह से हमने 21 प्रत्ययों को जाना। उसके बाद उसी में हमने बात की हलंत्यम सूत्र और जो नए विभक्तो तुष्मा सूत्र उस पर थोड़ा समझने का उसको प्रयास किया। उसके बाद में हमने 3 प्रत्ययों पर प्रकाश डाला जिनकी संख्या 18 होती है और हमने समझा कि उसमें 9 जो 3 प्रत्यय होते हैं वो परस्मैपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं और 9 प्रत्यय हम आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है पद संज्ञा वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई आपके क्वेश्चन है, आपका कोई सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में डालें। आपकी हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी अन्य आपके जो दोस्त हैं जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। बहुत ही अच्छी क्लासें आगे आने वाली हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो एक बार पुनः कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री श्याम।